नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अंतस्रावी ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे इस सिस्टम में। दिस यूनिट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के एंडोक्राइन ग्रंथियों के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसमें एंडोक्राइन अंतस्रावी ग्रंथियाँ रहते हैं। दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस मीन्स जिसमें डक्ट नहीं होता, नलियाँ नहीं होता है। उनके सेक्रेशंस, दे रिलीज देयर सेक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और उनके सेक्रेशंस डायरेक्टली कैपिलरीज में जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ब्लड के थ्रू। जहाँ पे उसको पहुँचना है, जो टारगेट ऑर्गन्स तक, वो ब्लड के थ्रू पहुँचेंगे। उनके जो सेक्रेशंस है, दे आर हार्मोन्स, and these hormones secreted by these glands are carried through blood to the target tissues and organs. टारगेट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेंगे, ट्रांसपोर्ट होगा। द एंडोक्राइन सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी को रेगुलेट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों, इट इज़ इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टासिस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर की इंटरनल एनवायरनमेंट की हर चीज़ की एक बैलेंस बना के रखना, जिसको होम्योस्टासिस कहते हैं। उस होम्योस्टासिस में एंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों मदद करते हैं। उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन मेक रैपिड चेंजेस। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी से चेंजेस ला सकता है टू मेंटेन होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस मेंटेन करने के लिए, एक बैलेंस बनाए रखने के लिए रैपिड चेंजेस ला सकता है। वेयरएज द एंडोक्राइन सिस्टम इज इन्वॉल्व इन स्लोवर एंड मोर प्रिसाइज एडजस्टमेंट्स। थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन बहुत फाइन तरीके से उस चीज़ को बैलेंस करने में ये एंडोक्राइन सिस्टम मदद करते हैं। The level of hormones in the blood is kept at its normal range by negative feedback mechanism and positive feedback mechanism. तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू हर चीज़ का जो हार्मोन्स की, हर हार्मोन की एक बैलेंस बॉडी में बनाए रखा जाता है। जब हार्मोन्स की लेवल्स जो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो नेगेटिव मैसेजेस जाता है या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू उसको रोका जाता है। कुछ जो कंडीशंस में जब बढ़ने की कोई चीज़ के बढ़ने पे, और वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स के थ्रू और उसको रिलीज़ किया जाता है, जिसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। जब बढ़ने पे, कम होने पे होने का जो मैकेनिज़्म है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, वो आगे डिस्कस करेंगे। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म हार्मोन्स की लेवल्स को बहुत फाइन तरीके से बैलेंस करने में या उसकी होम्योस्टासिस मेंटेन करने में मदद कर रहा है। सो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम ग्लैंड्स, उसमें कुछ ग्लैंड्स है, एंड सम टिश्यूज़ इन अदर ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स में कुछ टिश्यूज़ है जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सो उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पहला जो मेन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक आइलेट्स है, और ओवरीज, फीमेल्स में ओवरी, मेल्स में टेस्टिस, पीनियल ग्लैंड, ये सब एंडोक्राइन सिस्टम के ग्रंथियाँ हैं। ये था एंडोक्राइन सिस्टम की एक ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सबको कंट्रोल करते हैं या उनके सिक्रेशंस को रेगुलेट करते हैं। सो इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी एंड सिक्रेशन ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो इट लाइज इन द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ द स्पिनॉइड बोन। स्पिनॉइड बोन जो क्रेनियल बोन्स में, ब्रेन के बेस में एक बैट शेप्ड बोन है, चमगादड़ के आकार पे एक हड्डी है, इसके सेंटर पे एक छोटा सा गड्ढा है जिसको हाइपोफिजियल फोसा कहते हैं। उस हाइपोफिजियल फोसा में ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है या सिचुएटेड है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हाइपोफिसिस। तो हाइपोफिजियल फोसा में रहते हैं, तो इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं या हाइपोफिसिस कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को।
एंड दिस इज़ अबाउट द साइज ऑफ ए पी, एक मटर के साइज पे साइज लगभग है इसकी साइज, एंड वे इज़ अबाउट 500 मिलीग्राम, 500 mg की वज़न रहेगा. सो इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स या लोब्स है, इसकी डिफरेंट लोब्स है. सो फर्स्ट वन एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकेंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों मेन है, और एक और इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट लोब है, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है. हम एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस करेंगे. एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनो हाइपोफिसिस कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं. तो देयर आर नर्व फाइबर्स विच लिंक बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करते हुए नर्व फाइबर्स हैं, इसलिए इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में. फर्स्ट वन एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर मीन्स जो सामने है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट एंटीरियरली. ऐसे एक लोब है, एक पीछे लोब है, तो इसको एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और पीछे जो है इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं. 2 लोब्स है, एंटीरियर में जो होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सो दे रिलीज सम ऑफ द हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज करते हैं. These stimulate or inhibit the secretion of other endocrine glands या target tissues. other endocrine glands की या target tissues की वहाँ से निकलने वाले हार्मोन को या तो उसके सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे या उसको इनहिबिट करने में इस एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स मदद करते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंड बाय द रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस. या एंटीरियर पिट्यूटरी भी अपने आप कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर सकता, तो वो उन्हें कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है. तो वो ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी उनका हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, और ये हार्मोन दूसरे ग्लैंड के हार्मोन्स की रिलीज़ को या उसको इनहिबिट करने में मदद करेगा. तो हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं. तो हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ किया जा रहा है. फर्स्ट वन ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट में इसको GH ग्रोथ हार्मोन कहेंगे. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको शॉर्ट में TSH कहेंगे. एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन या उसको ACTH कहेंगे. प्रोलैक्टिन हार्मोन या उसको PL कह सकता है. गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिसमें FSH और LH है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या उसको FSH कहेंगे. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH कहेंगे. तो ये सब है जो हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस है जो विच इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो उसके नीचे है ये एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंड ये एंटीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स का क्या है फ्लो चार्ट है. या एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा ये सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहा है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन, ACTH, TSH, FSH, ये LH, प्रोलैक्टिन, ये सब है. ओके, और ये जो हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, जिसमें ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन या ADH है, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ओके, राइट. सो ये सब जो है दिस आर द ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं पिनियल ग्लैंड है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, वहीं पे पिट्यूटरी है. देन गर्दन में आएंगे तो वहाँ पे थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड है, और इसके नीचे थाइमस ग्लैंड है चेस्ट के जस्ट पीछे या एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट स्टर्नम के पीछे. और ये किडनी के ऊपर अड्रेनल ग्लैंड है, और ये पैनक्रियास या पैनक्रियाटिक आइलेट्स है, और फीमेल में ओवरी है, और मेल में टेस्टिस है. ये सब एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स है. अब हम डिस्कस कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और ये यहाँ पे है ब्रेन के बेस पे है, एंड वो हाइपोफिजियल फोसा में है स्फिनोइड बोन के. तो ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, सामने जो है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पीछे जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये यहाँ पे इस पार्ट को हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी, और इन दोनों को कनेक्ट करते हुए इन्फेंटिबुलम है. ओके, ग्रोथ हार्मोन. सो हमने डिस्कस किया था वेरियस हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सेक्रेट कर रहा है, उसमें सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन. सो ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द
एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है, सिंथेसाइज किया जा रहा है। एंड ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ बॉडी सेल्स की ग्रोथ और उनके मल्टीप्लिकेशन में ये मदद कर रहा है, स्पेशली बोन्स मसल्स वगैरह के मल्टीप्लिकेशन, उसकी ग्रोथ में ये ग्रोथ हार्मोन मदद कर रहा है। सो ये मेंटेन्स द मास ऑफ द बोन, स्केलेटन मसल्स के मास और बोन के मास वगैरह ये मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो ये नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये मदद करेगा बॉडी की। वो अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जाइंटिज्म कहेंगे, बहुत बड़ा होगा, उनकी जो बहुत हाइट वेट वगैरह होगा, और कम होने पे ड्वार्फ बनेंगे या बहुत छोटे कद के ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो ये एक नॉर्मल लिमिट में, नॉर्मल लेवल्स पे इसकी रिलीज़ होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहेंगे। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा, और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करेगा इन रिस्पॉन्स टू दैट। ठीक है, द रिलीज इज सप्रेस्ड बाई, ये इसको कैसे सप्रेस किया जाएगा, इट इज़ सप्रेस्ड बाई रिलीज ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन, उसको कहते हैं, एंड हाइपोथैलेमस द्वारा ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन वो रिलीज़ होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी फर्दर ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन उसको रिलीज़ करवाएगा, इनहिबिटिंग हार्मोन उसकी रिलीज़ को बंद किया जाएगा। तो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज़ मोर एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप, सोते हुए नाइट में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन होते हैं। द नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या शॉर्ट में TSH कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय या प्रोड्यूस्ड सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये भी अपने आप रिलीज़ नहीं होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा, एंड ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करेंगे। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये जाएगा थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज़ करेंगे। तो उसके लिए ये रिलीज़ हो रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करेंगे, और वो थायराइड ग्लैंड के मल्टीप्लिकेशन में, उसकी एक्टिविटी में, उसकी ग्रोथ में मदद करेंगे। द रिलीज ऑफ TSH इज़ रिलीज्ड मोर ड्यूरिंग नाइट, ये भी नाइट में सबसे ज़्यादा इसकी रिलीज़ हो रहा है, एंड लोवेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। तो इंक्रीज लेवल्स ऑफ TSH जो ब्लड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल्स अगर बढ़ जाते हैं तो ये अपने आप उसकी सेक्रेशन को रोकेंगे, या सेक्रेशन कम किया जाएगा, फर्दर उसकी रिलीज को रोका जाएगा। द नेक्स्ट है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ACTH, उसके शॉर्ट में ACTH कहते हैं। ये भी सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ किया जाता है, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, एंड इट इज स्टिमुलेटेड बाय कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी रिलीजिंग हार्मोन हर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए या सेक्रेशन के लिए रिलीजिंग हार्मोन की ज़रूरत है। वो रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से होगा, ये सब कंट्रोल्ड बाय या रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होगा, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन रिलीज़ करेंगे, या ACTH, यहाँ पे ACTH रिलीज़ करेंगे। तो ACTH इंक्रीजेस द आउटपुट ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन के आउटपुट को इंक्रीज़ करने में, और इंक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड्स, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड्स को इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं। ACTH इसके जो रिलीज़ है इट इज़ हाईएस्ट इन द मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा, एंड लोवेस्ट इन द मिडनाइट में सबसे कम। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सर्काडियन रिथम या स्लीप वेकअप पैटर्न। हमें एक समय पे नींद आना और एक समय पे जाग जाते हैं, तो उसको सर्काडियन रिथम या बायोलॉजिकल क्लॉक या स्लीप वेकअप पैटर्न को मेंटेन करने में ये ACTH मदद कर रहा है। इसका सेक्रेशन सप्रेस्ड बाय राइज इन इट्स ब्लड में उसके लेवल्स बढ़ने पे ये ACTH फर्दर रिलीज नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. ये भी रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है. कहाँ से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से. तो हाइपोथैलेमस वो रिलीज़ करेंगे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटी रिपीट्यूटरी पे आएगा. एंटी रिपीट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ करेंगे. So the release is suppressed by prolactin inhibiting hormone. जब sufficient levels पे ये प्रोड्यूस हो जाएंगे तो इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा PIH. तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन फर्दर प्रोलैक्टिन के रिलीज को सप्रेस करेंगे या कम करेंगे. सो ये प्रोलैक्टिन क्या करते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन इट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन या लैक्टेशन में मदद करने वाले हार्मोन है ये प्रोलैक्टिन. तो हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है. ये एंटी रिपीट्यूटरी पे आ रहा है. एंटी रिपीट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज़ कर रहा है. जब इंक्रीज़ होगा तो ये क्या करेंगे? तो एंटी रिपीट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करेंगे और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे. ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन मिल्क प्रोड्यूस करना है या लैक्टेशन में मदद करना है. एंड गोनाडोट्रोफिन है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स इन हार्मोन्स जो एंटी रिपीट्यूटरी द्वारा सिक्रीट करने वाले. वो है फुल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या शॉर्ट में FSH कहते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH. तो दे आर रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ये हार्मोन गोनाडोट्रोफिन्स भी अपने आप रिलीज़ नहीं होता. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ हो रहा है या गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से कहा जा सकता है. तो हाइपोथैलेमस से ये सिक्रीट होगा और ये हाइपोथैलेमस से वो एंटी रिपीट्यूटरी पे आएगा. एंटी रिपीट्यूटरी FSH और LH सिक्रीट करते हैं. FSH स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स की प्रोडक्शन में मदद कर रहा है. जैसे ओवा और स्पर्मेटोजोआ दोनों, ओवा फीमेल गैमेट है और स्पर्मेटोजोआ मेल गैमेट है. इनकी प्रोडक्शन में FSH मदद करते हैं. तो ये FSH और LH दोनों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों it secretes estrogen and progesterone, helps in the production of estrogen and progesterone during menstrual cycle in females में estrogen और progesterone के लेवल्स को या उसको सिक्रीट करने में FSH और LH मदद कर रहा है. उसको बैलेंस करने में ये दोनों हार्मोन मदद कर रहा है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में. सो इन मेल्स में ये LH हार्मोन इट स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस के कुछ सेल्स है जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं. तो वो टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करते हैं. टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन में ये मदद कर रहा है. LH मदद कर रहा है. तो LH इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो इसी वजह से इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करने की वजह से उसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इस LH को कहा जाता है. द नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब तक हमने जो डिस्कस किया था एंटी रिपीट्यूटरी था. एंटी रिपीट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस किया, FSH के बारे में, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में डिस्कस किया, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के बारे में डिस्कस किया, एंड FSH के बारे में डिस्कस किया, LH के बारे में डिस्कस किया, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में डिस्कस किया. अब जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइजेस टू हार्मोन्स या रिलीजेस टू हार्मोन्स. वो है, एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या उसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को शॉर्ट में ADH, एंटी का A और डाययूरेटिक का D, हार्मोन के H. एंड ADH या वैसोप्रेसिन ये 2 हार्मोन्स हैं जो विच आर बीइंग सेक्रेटेड या रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. These hormones are stored by the posterior pituitary gland. So सबसे पहले ऑक्सीटोसिन देख लेते हैं. दिस स्टिमुलेट्स द यूट्राइन स्मूथ मसल्स. यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स को, गर्भाशय की स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करने में ये मदद कर रहा है. एंड मसल्स ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, जैसे जो जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग होता है उस लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी मदद कर रहा है. सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस ऑक्सीटोसिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जब ज़रूरत है तो ये ऑक्सीटोसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ किए जाते हैं एंड ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये तो ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ होगा. एंड ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा इट इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेच ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स बाय द हेड ऑफ द बेबी. जैसे चाइल्ड बर्थ हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, तो उस वक्त बेबी के हेड आके यूट्रस के गर्भाशय की सर्विक्स पे, उसके नेक पे आके उसको स्ट्रेच करेंगे. जितना स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा. ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जाम्पल है ये. यहाँ जितने स्ट्रेच उतना ज़्यादा सेक्रेशन.
तो जितना ज़्यादा सेक्रेशन उससे और सेक्रेशंस होंगे, तो ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होगा। तो ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होने पे वो ये आप देख लीजिए यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये यूट्रस के मसल्स पे आ रहा है, तो यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब उसके अंदर से फीटस बर्थ कनाल के थ्रू बाहर आ जाएगा, डिलीवरी संभव होगा। तो यही जो कंट्रैक्शंस है, जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस, मसल की जो कंट्रैक्शंस, वो लेबर पेन कॉज करते हैं। सिर्फ वही पेन के साथ साथ डिलीवरी संभव हो जाते हैं। ओके, this this stretch further increases the release of the oxytocin from the posterior pituitary, and this is an example for positive feedback mechanism. The release of oxytocin stops when the stretch in the uterine cervix reduces. जब डिलीवरी हो जाएंगे, बेबी बाहर आ जाएगा, तो यूट्रस के सर्विक्स पे, उसकी नेक पे कोई स्ट्रेच नहीं होगा, तो धीरे धीरे इसके जो सेक्रेशन है वो भी, ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ है वो भी कम हो जाएंगे। तो सकिंग ऑफ द ब्रेस्ट बाय द बेबी दूसरे जो मैकेनिज्म बता रहा है, जो विच इज़ अप्लीकेबल इन द केस ऑफ लैक्टेशन। तो उसमें सकिंग ऑफ द ब्रेस्ट सक करते हैं बेबी, इट इनिशिएट्स सेंसरी नर्व इम्पल्सेस, वो सेंसरी नर्व इम्पल्सेस इनिशिएट करते हैं, उत्तेजित करते हैं। तो इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ब्रेस्ट टू दी हाइपोथैलेमस, वहाँ से वो इम्पल्सेस हाइपोथैलेमस में पहुँचेंगे एंड वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है ब्रेस्ट के जो सकिंग के साथ साथ, ये इम्पल्सेस जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, हाइपोथैलेमस में जा रहा है, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कर रहा है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने में ब्रेस्ट की जो सेल्स है, मसल सेल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्रेस्ट मिल्क बाहर निकलेगा। ओके, द नेक्स्ट है एंटी डायरेटिक हार्मोन या ADH, या इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसो मीन्स ब्लड वेसल्स, प्रेसिन मीन्स विच regulates the pressure within the blood vessels, so it reduces the amount of urine output. ये ADH का मेन फंक्शन है, यूरिन आउटपुट को कम करना, यूरिन की अमाउंट को कम करना और ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ाना। So it increases the permeability of the distal convoluted tubules. So नेफ्रॉन के distal convoluted tubule या नेफ्रॉन के जो tubules है उसकी permeability को increase करना, कलेक्टिंग डक्ट की permeability को increase करना, convoluted tubule की permeability को increase करना। So तो परमेबिलिटी इंक्रीज होगा, तो ज़्यादा वाटर को बॉडी अपने अंदर रख सकता है, अपने अंदर रीअब्जॉर्ब कर सकता है, यूरिन बन के बाहर निकलने से रोका जाएगा। तो इसलिए यूरिन के आउटपुट कम होगा, लेकिन बॉडी के अंदर की ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, बॉडी के अंदर की ब्लड में जो वाटर की अमाउंट है वो बढ़ा देगा। तो इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होके यूरिन बन के बाहर जो निकल रहा था उसमें से मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। जैसे ये हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ गया और वो वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन रिलीज़ किया, तो वैसोप्रेसिन रिलीज़ करने पे ब्लड वेसल्स पे वैसोप्रेसिन आ गया, सो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, ये प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे किडनी में फ्लूइड को, वाटर को ज़्यादा रीअब्सॉर्ब करेंगे एंड ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद कर रहा है। सो ADH secretion increases when there is increased osmotic pressure of blood। अगर इंक्रीज हो रहा है या डिहाइड्रेशन हो रहा है या हेमरेज होते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका मतलब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, ब्लड की अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम जब डिक्रीज़ हो रहा है, तब ADH सेक्रेशन होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर इनटेक किया, बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, उस कंडीशन में ADH की सेक्रेशन कम हो जाएंगे एंड रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा एंड ज़्यादातर पानी यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, तो यूरिन की अमाउंट बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम कम होने पे ADH रिलीज़ हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने पे ADH की रिलीज़ नहीं हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में यूरिन बन के बाहर निकल रहा है। तो ADH causes vasoconstriction of the blood vessels
दैट हेल्प्स इन रेजिंग द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर कम हो तब ये ADH इंक्रीज होगा इसके सेक्रेशन, और ब्लड वेसल्स जो है सिकुड़ेंगे, एंड ब्लड वेसल की वॉल्यूम कम होने पे वो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में और ADH के बारे में, एंटी थायरॉयडिक हार्मोन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।